तो असम में हम लोग टी गार्डन में चाय लगा दिया तो हम चाय जनजाति हो गया। जो गेहूँ खेती करता है उसका क्या गेहूँ जात हो जाता है, जो कोयला करता है उसका कोयला जात होता है क्या? अरे हमारा बेटा यदि पढ़ाई नहीं है तो हम कैसे रिटायर होगा? अच्छा है, उसमें कोई नौकरी किया ही नहीं है। कोई जात से क्या कोई रिटायर होता है क्या? आपको पूछा रहा है, जात से कोई रिटायर होता है? जात से तो कोई रिटायर नहीं होता है। बिना नौकरी मिले रिटायर कर? हाँ, बिना नौकरी से रिटायर हुए हैं। नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप लोगों को तस्वीरें असम चुनाव की क्या तस्वीर है वो दिखाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बीते 5 साल भारतीय जनता पार्टी हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार का किस तरीके का कामकाज रहा, जो वादे किए गए थे वो पूरे हुए या नहीं, उन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से हम लोग आप लोगों को तस्वीरें ये दिखा रहे हैं कि चाय के लिए मशहूर, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन करने वाला असम, और उसके पीछे की क्या कहानी, जो चाय आप लोग पीते हैं उसके पीछे जो तमाम महिलाएं, आदिवासी महिलाएं, मजदूर जो उसके पीछे काम कर रहे हैं, उनके हालात किस तरीके के हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं, कितना उनको पैसा मिलता है। आज तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको किस तरीके का लगा भारतीय जनता पार्टी का काम, क्या आगे चाहते हैं, क्या इनकी मांगें हैं, और किस की सरकार इस बार बनाना चाहते हैं, खुश हैं कि नहीं बीती भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और भी जो तमाम मुद्दे इस चुनाव में चल रहे हैं सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है साहब आपका? हमारा विमल मुड़ा है। कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का काम इस 5 साल में? देखो, पार्टी तो सभी ऐसे है लेकिन आशावादी है। 70 साल कांग्रेस चल करके चला गया, उसका बाद में बीजेपी आया। बीजेपी अभी 10 साल कर रहा है ना। तो हम लोग को तो सब बोलता है वोट के टाइम नहीं हम ये देंगे वो देंगे, बाद में कुछ नहीं होता है। रास्ता सड़क ऐसे बनते रहेगा, लेकिन हम लोग का असली चाहिए, हम लोग को एसटी चाहिए। एसटी मिलने से हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं लिखाते हैं, लेकिन बच्चे को पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा है अगर उन लोग को नौकरी चाकरी नहीं मिलेगा तो? जो हम लोग का एक गांव है नाकोधरा बंगाली गांव बोलता है, इसमें एक कला प्रॉब्लम ये है, लेकिन एक क्लास टीचर भी नहीं है इसमें। उससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अगर बच्चा को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो ऊपर जाएंगे ना। सबसे बड़ा है हम लोग शिक्षा के लिए हमको क्या चाहिए? हमको अभी देखो, हम कितना दुख से कष्ट से रात दिन एक करके हम लोग बच्चे को पढ़ाता है। तो पढ़ाने के बाद में उसको नौकरी मिलेगा, नौकरी चाहिए। लेकिन अगर हमको एसटी मिल जाता, हम लोग को कोटा एक मिलता, उस कोटा में हम लोग के बच्चे को नौकरी मिल जाता, तो हम लोग खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं ना। तो खुशहाल ज़िंदगी जानते हैं। और जो लोग हम लोग को ऐसे बोलता है, लेकिन चाय जनजाति बोल देता है। हम लोग का जो टीजेल कोटा जो मतलब गांव में रहता है, हम लोग 2 भाई है, ये समझ लीजिए 2 भाई है। एक टी गार्डन में रहता है, एक हम गांव में रहता है। जो जहाँ गांव में रहता है उसका स्कूल जो सर्टिफिकेट है, जो कास्ट सर्टिफिकेट बोलता है, उसमें लिखा है प्राक्तन। प्राक्तन क्या है? प्राक्तन मतलब रिटायरमेंट हो गया हो, नौकरी। अरे हमारा बेटा यदि पढ़ाई नहीं है तो हम कैसे रिटायर होगा? अच्छा है, उसमें कोई नौकरी किया ही नहीं है। कोई जात से क्या कोई रिटायर होता है क्या? आपको पूछा रहा है, जात से कोई रिटायर होता है? जात से तो कोई रिटायर नहीं होता है। बिना नौकरी मिले रिटायर कर? हाँ, बिना नौकरी से रिटायर हुए हैं। प्राक्तन लिखा मतलब प्राक्तन में रिटायर हो गया है ना। अच्छा, रिटायर कैसे हुआ है मैं आपसे पूछ रहा हूँ। रिटायर कोई जात से कोई प्राक्तन होता है क्या? हमारा वो चाय खेती अभी देखो मालिक क्या है। तो मतलब जो गांव में रहे, जो टी गार्डन में काम नहीं कर रहा है, वो उसके लिए नौकरी नहीं है, मतलब रिटायर है पहले तो है, मतलब पहले से रिटायर है, पहले से रिटायर है, वो जन्म से भी रिटायर है वो। मतलब प्राक्तन मतलब क्या है? प्राक्तन तो रिटायर होता है ना। तो उसी को हम लोग कहता है। देखो, हम लोग का एक आदिवासी जाति है, आदिवासी के लिए हमको जो झारखंड में उसको एसटी मिला है, तो आसाम ने कहा झारखंड एसटी नहीं मिला है। आसाम में तो एसटी मिलना चाहिए ना। हम लोग तो पहले तो झारखंड में था, उसका बाद में देखो आसाम ने आया है। तो आसाम ने हम लोग टी गार्डन में चाय लगा दिया तो हम चाय जनजाति हो गया। जो गेहूँ खेती करता है उसका क्या गेहूँ जात हो जाता है? जो कोयला करता है उसका कोयला जात होता है क्या? है, जो हमें चाय का खेती किया है, जो मालिक ने लगे उसका ज़मीन है, उसके में हम चाय खेती किया है, वो चाय बागान लगा है, उसको बेच के उसको मुनाफा मिल रहा है। हमको क्या है? हमारा तो कुछ है ही नहीं उसमें। जो घर दिया है उसका ज़मीन का पट्टा भी नहीं है उसको, तो उसको क्या चाय जनजाति होगा क्या? चाय जनजाति कोई पेड़ पौधे का नाम होता है क्या? चाय जनजाति उसका कोई आदमी का नाम होता है चाय जनजाति? इसलिए हमको चाय जनजाति बोल के नहीं, हमको अपना जात चाहिए। हमको जो आदिवासी है सिविल कास्ट चाहिए, हमको एसटी चाहिए। और अभी 6 जनजाति के लिए एसटीकरण देंगे बोला है, कब देगा उसको कुछ पता नहीं है। इसलिए हमको आशावादी करने से नहीं होगा। हम लोग का सीधा हम लोग का एसटीकरण चाहिए, मतलब एसटीकरण चाहिए, वही हम खुश होगा। तो इस बार क्या मन बना रहे हैं? जो हम लोग का एसटीकरण देगा उसी को हम वोट देंगे, लेकिन है ना, जो एसटीकरण देगा हम उसी को वोट देंगे हमको। तो सरकार अब तो सरकार कह रही है ना, एक फॉर्म सरकार लेके आई है, फॉर्म बांट रही है कि आपको एसटी का हम दर्जा देंगे।
फॉर्म हम सुन रहे हैं बढ़ रहा है बहुत। उसमें तो हम लिख के तो नहीं दिया है ना, लिख के देना पड़ेगा ना उसको। हाँ। जे हम स्टीकरण कितना तारीख से करेंगे, कब करेंगे, वो तो लिख के देना पड़ेगा। ऐसे हम लोग मुख से बोल देने से हो जाएगा? बस खाली चुनाव आया तो फॉर्म बढ़ रहा है। हाँ, खाली ऐसे चुनाव आने से फॉर्म भरने से नहीं होगा। हम लोग का एसटी चाहिए, मतलब हाँ। हम लोग को एसटी चाहिए तो हम लोग का सुनेगा। झारखंड से आए हैं हेमंत सोरेन। काफ़ी लंबी लड़ाई शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने लड़ी आदिवासियों के लिए। अब असम में आए हैं, उम्मीद है, भरोसा है हेमंत सोरेन पे। देखिए, हम ये बता रहे हैं, हमको जो हम लोग का स्टीकरण दिखेगा हम उसी को वोट डालेंगे। हम ऐसे बता रहे हैं, ऐसे अखाबादी करने से नहीं होगा। देखो, अभी हमारा एक गांव है, इसमें रोड बना नहीं है। जब एक तो पैसा अगर निकल जाएगा तो हम लोग कैसे लेकर जाएंगे? हैं पैसे तो अभी तो कोई बीमार तो उसको बता के तो नहीं आता है ना। कितनी दूर है अस्पताल यहाँ से? अगर अस्पताल से ज़्यादा नहीं है, नज़दीक है, लेकिन हमारा रोड आप लोग नहीं देखते, रास्ता नहीं है, रास्ता रोड ठीक नहीं है। आप लोग विश्वास नहीं करें, चलिए आप आगे देखिए, देखेंगे क्या रोड? चलिए रोड भी हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। आगे बात कर लेते, पहले बात करें तो उसके बाद उसी में हम लोग रोड को भी इस वीडियो में आगे तस्वीर में लगाएंगे कि किस तरीके का रास्ता है, वो हम लोग विजुअल्स लगा देंगे। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं एसटी का जो मुद्दा है वो अहम मुद्दा। हम लोग इसके पहले जो तमाम बातें हुई हाजरे की, लेकिन उस ज़मीन के पट्टे की, लेकिन एसटी का मुद्दा अहम, क्योंकि इनका ये कहना है कि इसके बिना नौकरी है ही नहीं। अदर स्टेट्स में जो शेड्यूल ट्राइब होता है वो असम में टी ट्राइब है। लंबे अरसे से, मैंने पहले ही बताया कि 2 सदी से यहाँ लोग रह रहे हैं और हालात इस तरीके से हैं। 250 रुपये प्रतिदिन पे काम कर रहे हैं। एसटी का दर्जा नहीं मिला है। एसटी का दर्जा नहीं मिलने से नौकरी, पढ़ने लिखने के बाद भी नौकरी बच्चों को नहीं मिल पा रही। वो पहले से बताया पहले से रिटायर, सरकारी नौकरी उनके लिए मतलब है ही नहीं। क्या नाम है आपका? सीमा मुड़ा। क्या चाय बागान में काम करती हैं? कितना रुपये मिलता है उसमें? कितना रुपये मिलेगा? 2000 मिलता है। 2000 कैसे, मतलब महीने का? महीने नहीं, हफ्ता नहीं। हफ्ता मिलता है 2000। कैसे चलता है घर फिर? ऐसे खेती होती है थोड़ा। तो इस बार अब चुनाव आ गया है, वोट आ गया है, क्या इस बार आप लोग मन बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस भी लंबे अरसे रही, अब जेएमएम हेमंत सोरेन झारखंड से आए हैं, क्या मन बना रहे हैं? हम लोग क्या बोलेगा, अभी तो सरकार तो कुछ नहीं देता है ना हम लोग का। हाँ, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं पता है हम लोग। नहीं, अभी तो मोदी जी आए थे, सब अच्छा कह के गए कि सब मिल गया सबको। नहीं मिला है हम लोग का। हम लोग का घर भी टूटा भंगा है। हाँ। और फिर भी सरकार कुछ नहीं देता है, आसानी भी नहीं देता है। तो हम लिखाएंगे और पढ़ाएंगे किस लिए? हाँ। कैसे पढ़ाएंगे और कैसे घर के खर्चा चलाएंगे? नहीं चलता घर का खर्चा, नहीं चलता है तो। और क्या अम्मा? सब घर का खर्चा कैसे चलता है? घर के खर्चा दिन हजरा हो जाता है उससे? ना हो। बच्चे पढ़ते हैं? बच्चा नहीं, सब शादी दीदी। सब शादी हो गया है। पढ़ाई है बच्चों की नहीं? पढ़ाए हैं। 9 से पढ़ाई, 9 तक पढ़ाए हैं, उसके बाद छोड़ दिए? छोड़ दी, नौकरी में चल गए बेटा। हाँ। गुवाहाटी में। कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? कोई सुविधा मिलती है? नहीं पाना, कुछ नहीं। तो अब चुनाव आ गया, वोट आ गया, क्या और अभी भी चुनाव आया तो लोग आते होंगे कि वोट दीजिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, भरोसा है लोगों पे? नहीं, वोट मिलने से वोट पाएंगे सब भुला जाए ना। वोट पाने से भुला जाते सर। नहीं पाना मैं। चलिए, असम की तस्वीरें आप लोग को दिखा रहे हैं। आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है और आदिवासियों की समस्या सबसे अहम कि आदिवासी का दर्जा, एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, एसटी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। जो पूरे देश में शेड्यूल ट्राइब है, जिसको आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो असम में टी ट्राइब है। और टी ट्राइब के लिए कोई भी सुविधा, कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से है नहीं। एक लंबे अरसे से इसका जो इतिहास रहा टी ट्राइब्स का, कि अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ पे चाय की खेती करने के लिए यहाँ पे लाए गए, झारखंड से, उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से, यहाँ तमाम लोग आए, छत्तीसगढ़ से, और वो यहाँ पिछली 2 सदी से यहाँ बसे हैं। लेकिन उनके हालात, अभी भी स्थिति उनकी बहुत ख़राब है।
एक ही चीज़ में लगे रहने के बावजूद इस तरीके के हालात हैं कि समझ आप लोगों को हम लोग तस्वीरें भी वो लगातार दिखा रहे हैं। शेड्यूल ट्राइब का दर्जा ना होने की वजह से नौकरी नहीं मिलती, चाय बागानों में काम करने पर निर्भर हैं, सिर्फ यही काम कर सकते हैं और उसमें भी पैसा उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।